हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है समोसे के साथ। हमारा एक बार ब्रेकफास्ट हो चुका था, लेकिन बड़े भैया जी फिर समोसे ले आए थे और समोसे देखकर कहाँ रहा जाता है ना। तो बस वही है, दोबारा से समोसे भी खाए जा रहे हैं और हमारा डबल डबल ब्रेकफास्ट हो गया था, पता नहीं क्या, लेकिन पूरा दिन फिर ये वाला हैवी हैवी सा लगा था। और ये समोसे मेरे फेवरेट स्नैक्स में से एक है। फ्रेंड्स, आज शनिवार का दिन है और मैं आज फिर से आपके साथ कुछ शॉपिंग का शेयर करूंगी। मैंने आपको बताया था ना, मैंने काफ़ी कुछ सामान ऑर्डर किया था, लेकिन एक एक करके चीज़ें आ रही हैं तो मैंने सोचा एक एक करके ही आपको दिखा दिया जाए फिर, क्योंकि आते आते अभी टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज मैं एक सूट आपके साथ शेयर, सूट नहीं कुर्ती है वो शेयर करूँगी। एंड प्लस यहाँ पे एक मेरे पास प्रोडक्ट है, अगर आप यूज़ करते हैं तो पहले से बताना। मेरे पास तो अभी आया है, जैसे होता है ना मार्केटिंग के लिए थोड़ा आते हैं, तो दिखाती हूँ क्या है। तो कुछ जो प्रोडक्ट्स आए हैं उनमें से एक है फीमेल्स के लिए है हमारी, तो एक है हमारी फीमेल्स के लिए है ये पेन रिलीविंग पैच फॉर क्रैम्प्स। तो पीरियड्स के टाइम पे आप इस पैच को इस तरह से लगा सकते हैं और ये काम करेगा। अगर आप में से पहले किसी ने ट्राई किया हुआ है तो बताइएगा, वैसे मेरे हिसाब से तो ये नया आया है। और ये कुछ उस टाइप का है कि जैसे कि जब हमें कहीं पेन होता है हम वॉलिनी लगा लेते हैं ना, तो ये कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट तो इसके कुछ नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई इसके अनटिल एंड अनलेस आपको कोई स्किन इशू ना हो। ठीक है, तो मैं देखूंगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं बताऊंगी। यहाँ पे पेशेंट्स को देंगे हम, जैसा रिजल्ट रहेगा, जैसे मैं हमेशा आपके साथ अगर मैं कोई होम रेमेडी भी शेयर करती हूँ तो वो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। सेम ऐसे ही अगर इसका रिजल्ट मुझे लगता है इफेक्टिव है तो मैं आपको इसको दिखाऊंगी। बट इसलिए मैंने आज आया, मैंने सोचा कि मे भी हो सकता है आप लोग पहले से ट्राई कर रहे हो तो बताइएगा। और यहाँ से निकलने के बाद मैं यहाँ पर आगे देख होम डेकोर की शॉप पड़ती है, तो मुझे कुछ कुछ सामान लेना था। मैंने ऑनलाइन भी देखा था, मैं सोच रही थी पहले थोड़ा सा कंपेयर करूँगी, क्योंकि सामने से सामान लेना आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहता है और कुछ वैरायटीज़ भी आपको एक साथ देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आई, लेकिन ये मुझे, मैं ऑनलाइन से कंपेयर कर रही थी तो काफ़ी कॉस्टली लगा था, क्योंकि जो चीज़ें मैंने 1000 तक में देखी थी वो यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 1600 से जा रहा था। एंड फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है। मतलब अगर आप बार्गेनिंग भी करो, एक तो जहाँ बार्गेनिंग होती है वहाँ मुझे सामान लेने में ही मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे ज़्यादा करनी नहीं आती है ना। तो फिर मेरा थोड़ा सा माइंड ऐसे हो गया तक। इनका कलेक्शन अच्छा था नो डाउट, लेकिन मुझे ऑनलाइन सामान ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा सही रेट पे है, यहाँ पर थोड़ा बार्गेनिंग का इशू था। तो मैंने कहा यार कम भी कराएंगे तो कितना कराएंगे। तो फिर यहाँ पे और मेरा एक ये भी हो जाता है, जब मैं कहीं एंट्री लेती हूँ तो मैं कुछ ख़रीदती ज़रूर हूँ, मतलब मैं खाली हाथ कम निकलती हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ से फिर ये चीज़ परचेज़ की है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और फ्रेंड्स, ये है हमारे घर तक का वॉकिंग डिस्टेंस, जो कि हरियाली से भरा पड़ा है। मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं बहुत ज़्यादा, और कभी जब मौसम अच्छा रहता है बहुत अच्छी हवा चलती है, बहुत अच्छा सा लगता है। बस यहीं थोड़ा सा दूरी हमारा घर आ जाता है, तो यहाँ पर बस वही है। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। एंड ये से जो लास्ट शॉप थी, जो मैं कह रही थी ना कि मैं बिना ख़रीदे कम निकलती हूँ, एक तो मैं सोच समझ के ही जाती हूँ शॉप पे, कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ मेरी जो चीज़ मैं ढूंढ रही हूँ वो मिल जाएगी। और लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। रेट लगवा के, मैं भी आपको दिखाऊंगी घर जाकर, रेट लगवा के मैंने उसको कम रेट में लिया। एंड बट उसने जो शुरू में बोला था वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था, तो मेरे को ये चीज़ें थोड़ा सा फिर नहीं सही लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने उस शॉप से लिए थे जो साइड टेबल होती है ना, उनको कवर करने के लिए टेबल मैट लिया था मैंने। तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के थे, लेकिन साइज़ का इशू था कि साइज़ क्या फिट बैठेगा। तो मैं अपनी तरफ से ये सोच के कि शायद ये सही साइज़ है, मैं ये लेकर आई थी टेबल मैट। बट ये भी अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा छोटा रह गया। मुझे लगा शायद ये कवर कर लेगा टेबल को, बट नहीं हो पाया। और ऐसी वैरायटी में और भी थे, अच्छे अच्छे पीसेस भी थे, जो कि बहुत ही मतलब उन पे गोल्डन कवरिंग थी, शाइनिंग थी एक अलग ही।
बट वो क्या था, साइज़ का इशू था, तो मैंने फिर ये सिंपल थोड़ा सा ये लिया। एंड ये उन्होंने स्टार्टिंग में 300 समथिंग का बोला था, जिसे कि मैं 200 में फिर ये लेके आई। तो मैंने कहा यार फिर वही है ना, कई बार तो बार्गेनिंग हम ठीक कर लेते, लेकिन कई सामान पे फिर ठीक नहीं भी हो पाती, तो मैंने फिर ऐसी जगह से परचेज़ करने का मेरा मन नहीं करता। और जैसे मैंने एक चीज़ देखी थी जो कि 1000 की ईज़िली अवेलेबल है, वो 1600 में दे रहे थे, तो मैंने फिर ज़्यादा सामान नहीं लिया वहाँ से। और यहाँ पर मैं और भी कुछ आपको दिखाती हूँ। पापा जी और मेरे हस्बैंड खाटू श्याम जी गए थे, वहाँ से आ चुके हैं। तो ये वहाँ पे अब की बार प्रसाद में ये चूरमा का लड्डू भी मिला था। जैसे खाटू श्याम जी पे चूरमा ले जाया भी जाता है, और साथ में ये अलग अलग प्रसाद है, जैसे मेरे हस्बैंड भी जाते हैं और पापा जी भी। तो यहाँ पर ये वाले पेड़े थे, साथ में मिश्री, ये वाला प्रसाद चलता है। और ये जो डब्बे हैं ना, इनमें से कुछ प्रसाद हम जैसे आस पड़ोस में देना होता है ना, वो दे चुके हैं। ये वाले जो लड्डू बनते हैं देसी घी में बनते हैं, और बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बूंदी के लड्डू इतना नहीं खाती हूँ, बट अब की बहुत टेस्टी थे। ये वाले गोंद के लड्डू हैं। तो ये मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से प्रसाद पापा जी कैसे क्या करते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का होता है। एंड यहाँ पर ये वाले पेड़े हैं, 2 वैरायटी के हैं। जैसे कुछ कुछ आसपास में दे दिया था तो डब्बे खाली से हो जाते हैं ना, तो हमने एक में कंबाइन कर दिया। पेड़े अब की बार इस टाइप के हैं, वरना मतलब और अलग वैरायटी के भी होते हैं। अब की बार थोड़ा दूसरी वैरायटी लाए हैं, तो इस तरह के हैं। और किचन में ही थी मैं, आज मैक्रोनी बनी है, मेरी बहुत ही फेवरेट में से एक है ये भी। मतलब मुझे ऐसा फ़ास्ट फूड, जंक फूड अच्छा लगता है। और यहाँ पर क्या है, साथ ही साथ पनीर बनाने की तैयारी हो रही थी। दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया था, तो बस उसको दूध को स्प्लिट करने का काम किया जा रहा है। और अब मैं थोड़ी सी एक्सपर्ट हो गई हूँ। शुरू में मुझे थोड़ा सा लगता था दिक्कत कि मैं ज़्यादा नींबू डाल देती थी या कुछ भी, लेकिन अभी सब कुछ मतलब ठीक है, एक नींबू में ही काफ़ी काम चल जाता है। और जैसे पहले मुझे आइडियाज़ दिए गए थे ना कि आप इसका जो फटा हुआ जो पानी है उसी को लेकर रख लीजिए, उससे हो जाता है। तो यार मैंने तो बहुत ट्राई किया, मेरे से वो चीज़ नहीं हो पाई थी। बीच में सैंडी किचन में ही आ गया था, दिखा रहा था थोड़ा अपना कि मम्मी मैंने होमवर्क कर लिया है। और देखिए यहाँ पे हमारा दूध फट चुका है। विनेगर का भी आइडिया दिया था, तो ये चीज़ मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सबसे अच्छा जो पनीर निकलता है वो दही से ज़्यादा अच्छा बताते हैं कि हेल्थ के लिए भी। फिर उसके बाद लेमन से, फिर लास्ट में विनेगर, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड को डेली खाना होता है, तो डेली मैं विनेगर नहीं यूज़ कर सकती। एंड हम शाम को मार्केट के लिए निकल गए थे, और यहाँ पर मार्केट आए थे, तो गोलगप्पे खाए बिना कैसे रह सकते हैं। तो हम यहाँ पे गोलगप्पे की शॉप पे, इतनी भीड़ होती है, मतलब मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जाए। तो हम लाइन में खड़े थे, अंदर भी कस्टमर्स थे। बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बनते हैं यहाँ के, सीरियसली। मैं और जगह के भी खाती हूँ, बट यहाँ की जो बात है ना वो कहीं नहीं आती है। एंड बस रक्षाबंधन का टाइम आ रहा है, तो मार्केट बहुत ही ज़ोरों शोरों से सजी हुई थी। इनफैक्ट बल्कि हमने राखी परचेज़ करने के लिए ही गए हुए थे मार्केट, और आते आते वही है, बस टाइम हो गया था। एक्चुअली कि हम शाम को लेट निकले थे 5 बजे के करीब, और आने में बहुत समय हो गया, क्योंकि वही है, हम मार्केट में जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें एक बार देखते हैं जब परचेज़ की जाती है। ये रात का टाइम है, आके हमने डिनर विनर कर लिया था। ये रात का टाइम अराउंड 12 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग उठे हुए थे, फीमेल लोग, मतलब हम सब एक कमरे में थे, दीदी, मैं और जो बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड अलग, वो तो आई थिंक सो गए थे। जो पापा जी हैं वो भी सो चुके हैं, टाइम मैंने देखा 12 बजे। जो भैया जी हैं वो फिर भी शायद उठे हुए थे दूसरे रूम में। एंड यहाँ पे ये सामने खेत में से, जो हमारे यहाँ तो कचरिया बोला जाता है, आप लोगों के लिए पता नहीं क्या, तो ये वो रखी हुई थी कचरिया। कुछ लोग यहाँ पे हमारे आसपास जो रहते हैं उनको फूट बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें रखी हुई थी, डायरेक्ट खेत में से आई हुई रखी थी। तो देखो हम कितना ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, फिर रात में कुछ खाने का मन हुआ, तो जो बच्चे हैं वो अपने स्नैक्स खा रहे थे, जैसे चिप्स, कुरकुरे वगैरह। शनिवार को ऐसे ही होता है कि हम लोग काफ़ी देर तक उठते हैं। और फिर मुझे क्या था, वही पेड़े वगैरह याद आए, तो मैंने अपने और दीदी के लिए थोड़ा सा इसी में से लेके जा रही थी मैं। तो इस तरह का होता है शनिवार का दिन हमारा, कि देर रात तक हम उठते हैं, दीदी, मैं और जो बच्चे हैं एक साथ एक रूम। तो शनिवार का जो रूटीन है वो हमारा ऑलमोस्ट फिक्स है कि रात में हम ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। और आप लोग किस तरह से करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो चलो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।